चलिए लास्ट लेक्चर में हुआ था उष्ण गुण का बता रहे थे, है ना। श्लोक नंबर 18 आयुष्कामी अध्याय अष्टांग हृदय का मिला। हाँ। श्लोक नंबर 18 आयुष्कामी अध्याय में हमने शीत गुण तक बताया हुआ था। गुरु, लघु, मंद, तीक्ष्ण, हिम, यहाँ मतलब शीत तक बताया था, ठीक है। उष्ण गुण भी बता दिया हुआ था, शीत और उष्ण दोनों हो गया था। चित्रक जिसका एग्जाम्पल बताया था, याद है, लास्ट लेक्चर देख लेना, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं स्निग्ध गुण, ठीक है। स्निग्ध गुण में जल महाभूत प्रधान रहेगा। मिला चलो ठीक है, हम एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, बाद में जो नहीं समझ में आएगा वो बताना, ठीक। स्निग्ध गुण में जल महाभूत प्रधान रहेगा। ये कार्य क्या करेगा, वातहर होता है, ठीक है। मतलब स्निग्ध है तो वायु को कम करेगा, ऑयली है ना तो ये वायु को कम करेगा और क्लेदन का कार्य करता है। इसका जो मुख्य कर्म है हिमाद्री के अनुसार वो है क्लेदन का कर्म, ठीक। और जो अन्य कर्म है सुश्रुतानुसार वो जो बताएंगे, क्लेदन मतलब कि गीला करना। क्लेदन कहाँ कहाँ यूज़ होता है, जैसे आमाशय में जब खाना जाता है तो वहाँ पे बोलस फॉर्म बनता है ना, तो क्लेदन के कारण ही होता है, मतलब थोड़ा चिपचिपा इस तरीके का जो एक क्वालिटी होती है वो है स्निग्ध की, ठीक है। स्नेह मार्दव कृत मतलब स्नेह से जो मृदुता आती है वो करने का कार्य जो है ये स्निग्ध का है, ठीक है। बल वर्ण कर एक और कर्म बताया हुआ है, ये बल भी देगा और वर्ण मतलब कि ये कॉम्प्लेक्शन को इन्हांस करता है, ठीक है, स्निग्ध वाला। अच्छा, जो ठंडियों में जब जो है ड्राइनेस आ जाती है तो कॉम्प्लेक्शन डाउन जैसा नहीं लगता है, उसके बाद आप क्या लगाते हो उस पर, लोशन, स्नेह करते हैं उसमें, ठीक है। तो लोशन लगाने के बाद में या ऑयल लगाने के बाद में थोड़ा सा ऐसे ऑयली सा नहीं हो जाता है, तब फिर स्किन जैसे लश्चर मारती है, वो वाला वर्ण अपने आप कॉम्प्लेक्शन में आता है, वो वाला अपना एग्जैक्ट कॉम्प्लेक्शन जो आएगा वो स्नेह के कारण ही होने वाला है, ठीक है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, घी। घी जो है सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसका। मतलब एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, स्नेह में तेल भी ले सकते हो, वसा भी ले सकते हो, मज्जा भी ले सकते हो, ये सारी चीज़ें स्नेह करने का कार्य करेंगी, ठीक है। देन आते हैं रूक्षता पे। रूक्ष मतलब ड्राइनेस, ठीक। ये होगा पृथ्वी महाभूत, वायु महाभूत और अग्नि महाभूत, तीनों महाभूत के मिलने से होता है, ठीक है। तो ये जो है जो तीनों महाभूत मिलके ये रूक्ष गुण को रिप्रेजेंट करेंगे। जब तीनों महाभूत आपस में मिलेंगे तब ये रूक्ष गुण का इन्हांसमेंट होता है, ठीक है। अब दोष पे क्या प्रभाव पड़ता है, वात को ये करेगा। वो क्या था, स्नेह वाला स्निग्ध वाला वात को हर रहा था, मतलब नीचे कर रहा था। अब ये जस्ट अपोजिट है, रूक्ष गुण आ गया, मतलब ये वात को करेगा, कफ को हर लेगा। वात की वृद्धि करके वायु को हरेगा, मतलब सॉरी वात को करेगा और कफ को कम करके कफ का हरण करेगा, ठीक है। ये दो काम है। अब रूक्ष गुण है तो इसका शोषण कार्य होता है। शोषण मतलब सुखाने का कार्य, मतलब किसी भी चीज में से द्रव्य अंश जो होता है उसको खींच लेना, ये है शोषण का कार्य, ठीक है। ये स्निग्ध के विपरीत विशेषता स्तंभन कार्य करता है। जैसे ये जो है स्निग्ध का कार्य क्या था, एकदम मृदु, एकदम सॉफ्टनेस लेकर आता है। ये जस्ट अपोजिट करेगा, मतलब एकदम जड़ता लेकर आ जाएगा, रफनेस लेकर आता है, रुक्ष है ना इस वजह से, ठीक है। और इसका जो एग्जाम्पल है वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है यव, जौ, ठीक है, ठीक है। रुक्ष गुण समझ में आ गया। श्लक्ष्ण, श्लक्ष्ण गुण है और उसके बाद खर है, दोनों अपोजिट हैं एक दूसरे के। खर मतलब एकदम रफनेस और श्लक्ष्ण जस्ट उसके अपोजिट, मतलब थोड़ा सा स्मूथ टाइप का जो होगा उसे कहेंगे श्लक्ष्ण। अब स्निग्ध और स्मूथ में क्या डिफरेंस होगा, मतलब श्लक्ष्ण में और स्मूथ में क्या डिफरेंस होगा, उसका जस्ट छोटा वाला पार्ट है, मतलब एकदम चिपचिपा सा नहीं लगेगा, ये स्निग्ध है। स्निग्ध मतलब चिपचिपा लगेगा उसमें, ठीक है। क्लेदन का कार्य होगा, मतलब दिखेगा। लेकिन श्लक्ष्म में ऐसा काम नहीं होता है, वो केवल और केवल जैसे स्लाइमी टाइप का दिखेगा, ठीक है, लेकिन वो एकदम चिपचिपा सा नहीं रहेगा, ठीक, हाथ पे नहीं लगने वाला ये श्लक्ष्ण। अग्नि महाभूत प्रधान होगा ये, ठीक है। और पित्त कर होता है। श्लक्ष्ण गुण क्या होगा, पित्त पे आ जाओगा, वायु और कफ छोड़ दो अब इसको वहां पे, ठीक है। श्लक्ष्ण क्या होगा, पित्त कर होगा। रोपण, व्हाट इज रोपण, एक काम ये भी करता है श्लक्ष्ण।
रोपण मतलब जैसे व्रण वगैरह है, कोई इंजरी हो गई है, ठीक है, इंजरी को जब इंटैक्ट करने के लिए एक बीच में एक मीडिया लगता है, वो है श्लक्ष्ण गुण, ठीक है। दो दो जो लेयर होती हैं स्किन की वो दूर हो गई, अब इसको जोड़ने के लिए कुछ ग्लू वाला काम होगा, वही ग्लू वाला काम ये श्लक्ष्ण गुण करता है, ठीक है। पिच्छिल के समान होता है इसका जो है जो बाकी काम है। और दुग्ध पाषाण एक द्रव्य आता है आयुर्वेद में, वो इसका एग्जाम्पल है, दुग्ध पाषाण, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं खर गुण पे। खर गुण मतलब कि रफनेस, रूक्ष अलग है, खर अलग है। खर में खांचे जैसे बने रहेंगे, मतलब वो दिखने में जैसे खरता दिखती है, जैसे स्किन नहीं छूटने लगते हैं वो चीज़ें, वो खर गुण है। वायु महाभूत प्रधान होगा, ये वात कर होता है, बाकी कुछ भी नहीं बताया इसके बारे में। लेखन, कोई चीज़ अगर चिपक जाती है, जैसे लेयरिंग हो गई है कहीं पे भी, अपने आयुर्वेद में बताया जाता है कि कुछ चीज़ें आम जैसे, तो उसको खुरेच के निकालना वो लेखन कर्म होता है, ठीक है, उसको स्क्रैप करना है, ये काम खरता से होगा, ठीक। लेखन कर्म। विशद के समान ही इसका और भी गुण होता है, करंज, करंज जो है ये एक आयुर्वेदिक ड्रग है, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है, खर गुण का। सांद्र, हनी देखा है, हनी, हनी को जब ऊपर से ऐसे पोर करते हैं कहीं पे भी, तो पोर करने के बाद में वो धीरे 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 एक मतलब धार बनती है ना, धीरे धीरे धार बनती है, वो तुरंत के तुरंत नहीं नीचे गिर जाती है, वो क्या है, सांद्र मतलब डार्क कंसिस्टेंसी है, डेंस। और द्रव क्या है, पानी, चाय, दूध, ऐसे डाला और धट से नीचे आ गया, उसकी धार बन के नीचे आ जाती। लेकिन हनी को कुछ सेकंड लगते हैं नीचे आने में, द्रव वो भी है, द्रव वो भी है, ठीक है, वो सेमी लिक्विड जैसा समझ सकते हैं उसको। सांद्र गुण पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है, कफ कर होगा, ये कफ को बढ़ाएगा। प्रसादन, प्रसादन मतलब नरिशमेंट को इन्हांस करने का कार्य जो होगा वो सांद्र गुण के कारण होता है। स्थूला स्यात् बंध कारकः, एक कार्य और बताया हुआ है, ठीक है, स्थूलः स्यात् बंध कारकः, बंध का कारक होता है ये, मतलब कोई चीज़ बांधने का काम जो है वो सांद्र से होता है, ठीक है। शरीर की बात बता रहे हैं, शरीर के अंदर कोई चीज़ बांधने का काम या कहीं बंधा बंधा सा फील हो रहा है तो वो सांद्र गुण के कारण होगा। पृथ्वी महाभूत, जैसे कभी पेशेंट से पूछो, आम बात के जो पेशेंट होते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस के, उनसे पूछोगे तो कहेंगे कि सुबह ना जैसे स्टिफनेस रहती है, ऐसे बंधा हुआ सा रहेगा उनकी बोन्स, जॉइंट्स जो होती हैं, और धीरे धीरे जब वो अपना जब वर्किंग में आती है उनकी जॉइंट्स धीरे 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 तब वो फ्रीली मूवमेंट करेगी, ठीक है। तो सांद्र गुण के कारण वहाँ पे, आम के सांद्र गुण के कारण वहाँ पे वो स्टिफनेस बनी रहती है, ठीक। और संतानिका, मलाई जो है इसको संतानिका कहते हैं, किसमें, आयुर्वेद में, ठीक है। तो संतानिका जो मलाई है यह सांद्र गुण का एक एग्जाम्पल है, जो हनी बताया मैंने वो भी, ठीक है। द्रव मतलब जल, जल महाभूत से रिलेट करेगा, कफ कर होता है, ये कफ को बढ़ाएगा, और विलोडन कार्य करता है, किसी एक चीज़ को दूसरे में मिक्स करना, विलोडन, मंथने वाला कार्य, वो जल द्रवस के गुण के कारण होगा। क्लेद कर होता है, वो क्लेदन करेगा, और ये क्लेद कर मतलब क्लेद और बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक है। जल मतलब पानी, इसका सबसे ज़्यादा बढ़िया एग्जाम्पल आप जान सकते हैं इसको। मृदु गुण, मृदु गुण देखिए, मृदु गुण मतलब स्मूथ, सॉफ्टनेस लेकर आना, तो वो जल और आकाश महाभूत के साथ में होता है, ठीक है। और कफ कर होगा, ये स्लथन कार्य बताया हुआ है, ये करता है श्लथन, ठीक है। सुखानुबंधी मतलब वही मृदु, सॉफ्टनेस लेकर आएगा, ठीक, एक दूसरे मतलब एकदम जैसे चिकनाहट पैदा कर देगा, इस तरीके का मृदु होता है, ठीक है। सुखानुबंधी, सूक्ष्मश्च सुगंधो रोचनो, तीक्ष्ण के विपरीत जितने भी गुण होते हैं वो तीक्ष्ण के विपरीत जैसे दिखेंगे, जो लक्षण दिखते हैं वो सब मृदु के कारण ही होते हैं, ठीक है। सैंध और लवण जो होता है वो मृदु गुण का होता है एग्जाम्पल, ठीक है। कठिन, कठिन मतलब हार्ड, ये पृथ्वी महाभूत प्रधान होता है। वात कर होगा, ये पृथ्वी महाभूत होने के बाद में भी ये वात कर, वात को बढ़ाने वाला है, दृढ़न कार्य लेकर आता है। स्टिफनेस, स्टाउटनेस जो है वो कठिन गुण के कारण होता है। प्रवाल जो है, प्रवाल एग्जाम्पल में प्रवाल बताया जा सकता है, इसके रिगार्डिंग आयुर्वेदिक मेडिसिन है प्रवाल, ठीक है। ये सी से प्राप्त हुआ, मतलब सामुद्रिक एक द्रव्य है, प्रवाल करके आता है, ठीक है। वाइट कलर का होगा, पिंकिश इसका जो है, जो बाय प्रोडक्ट जो हम लोग सिद्ध करते हैं तब उसको पिंकिश कलर का निकल के आता है, प्रवाल पिष्टी जिसको कहते हैं, ठीक है। स्थिर गुण,
आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू।